नमस्कार। ऑफिशियल नरेंद्र राजपूत यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चरखी दादरी से नरेंद्र राजपूत। आज हम मौजूद है चरखी दादरी के उत्सव गार्डन में। उत्सव गार्डन में दादरी भिवानी रोड पर ये उत्सव गार्डन है, उसमें हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, कांग्रेस लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूर्व सैनिक यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। यहाँ पे मेरे पीछे आप जनसलाब देख सकते हैं। पूर्व सैनिक जो यहाँ पर पहुंचे हैं उन्होंने राव दान सिंह का समर्थन कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये एक बीजेपी को बड़ा झटका है। पूर्व सैनिक कांग्रेस राव दान सिंह को समर्थन कर रहे हैं। तो हमारे साथ पूर्व सैनिक भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है? सुबेदार रणबीर सिंह। क्या नाम है? सुबेदार रणबीर सिंह लांबा। आज उत्सव गार्डन में पूछो क्या कुछ कार्यक्रम है? ये पूरे एक्स सर्विस मेनू का है। ये कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दे रहे हैं। मोदी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। एक सैनिक परिवार को खत्म करना चाहता है। ये 4 साल का अग्निवीर ला करके फौजियों को खत्म करना चाहता है। एक्स सर्विस मेनू की जो पेंशन है उसको खत्म करना चाहता है। इसने सैनिकों के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। हम कांग्रेस पार्टी को हम अपना पूरा समर्थन देते थे। पूरे बहुमत के साथ जिताएंगे राव दान सिंह को। और कांग्रेस पार्टी को हमारा पूरा सहमत है। बहुत सहमत दे रहे हैं हम, ठीक है। और मोदी ने हमारे साथ में बहुत धोखा किया है। देश के सैनिक के साथ में उसने बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा धोखा किया है। और वो सिर्फ झूठ बोलता है, काम कुछ नहीं करता है, ठीक है। सैनिकों को बर्बाद कर दिया है इसने। 4 साल के अग्निवीर ला करके सैनिकों को बर्बाद कर दिया इसने। वो घर का है न घाट का है, किसी प्रकार का नहीं रहा है। ये सेना ही देश की रक्षा करती है और इसी को ये खत्म करना चाहता है। ये दूसरे देशों की नीति से चल रहा है। ये झूठ बोलने वाला है, सच्चाई और ईमानदारी बरतने वाला नेता नहीं है। एक छोटी सी मीटिंग को रैली का रूप दे दिया, क्या मानते हैं? एक छोटी सी मीटिंग को रैली का रूप दे दिया, क्या मानते हैं? हाँ, इस एक्स सर्विस मेनू ने एक पूरी छोटी मीटिंग को पूरा रैली का वो दे दिया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पूरे हरियाणा के एक्स सर्विस मैन इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और राव दान सिंह को भारी बहुमत से जिताएंगे। 2024 में पूरी सरकार बदलाव होगा, पूरी सत्ता बदली करेंगे, ठीक है। और मोदी को नीचे मारेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा क्या नाम? छत्तीस बरादरी की सरकार है। कांग्रेस सरकार छत्तीस बरादरी को साथ लेकर चलती है। देश को बचाने की काम करती है और ये लुटेरे को भगाना है। 25 तारीख को देश से भगा देंगे। क्या 2024 में पूरा बदलाव होगा? हाँ, पूरा बदलाव फुल। राव दान सिंह 5 लाख से ऊपर जीतेगा। 5 लाख से ऊपर? हाँ जी। तो बहुत बड़ी जीत आपने। हाँ जी, यस। इसने 36 बरादरी को हमारे को अलग अलग बांट दिया। हमारा भाईचारा खत्म कर दिया इसने। आपस में सभी को बिड़ा दिया इसने। जात पात के नाम से वोट मांगता है। ये अपना भाईचारा खत्म कर दिया। गांवों में आपस में बैठते थे वो भी खत्म कर दिया है इसने। ये किसी का भी नहीं है, ये अपने माँ बाप का भी नहीं है। देश का कहां से होगा ये देखो। और इतना झूठा नेता होते हुए आज तक देश के अंदर कोई ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं आया है। झूठा प्रधानमंत्री बेटियों पे लाठीचार्ज करी है, उनका अत्याचार किया है, ये हम देख नहीं सकते। जंतर मंतर के ऊपर ले जाओ, हमारे खिलाड़ियों के साथ में ये फोटो खिंचवाता है और बाद में उनके साथ में यह अन्याय किया। उनको सड़क पर घिसा गया, रोड के ऊपर घिसा गया, उनके ऊपर लाठियां चार्ज की। और किसानों के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, पिपले के अंदर लाठियां बरसाई गई और गांव के सरपंचों को इन लाठियों से पिटवाया गया। इससे ज्यादा गंदी सरकार तो हो ही नहीं सकती। और ये झूठा प्रधानमंत्री है, ठीक है। झूठ बोल बोल के सारे यहाँ पर सभी एक्स सर्विस मैन। हाँ, सभी एक्स सर्विस मैन है। ये 2014 में मोदी को जिताया था। एक्स सर्विस मैन ही इसका बदला लेंगे, ठीक है। और इसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे राव दान सिंह को और कांग्रेस को हमारा पूरा हम भारतीय सेना के सैनिकों पर, जब हम सेना के सैनिक थे तो देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े थे। आज हम देश के समाज की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जो भाई हमारे साथ खड़े होने को तैयार है, जो पार्टी के सदस्य, जो पार्टी हमारे साथ है, क्या उन सबका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, दुनिया को पता करना चाहिए कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं। करना चाहिए। तो भाई 10 साल से मैं और मलिक जो मेरे साथ आ रहे हैं,
समाज में घूम रहे हैं, सैनिक समाज के दर्द को समझते हैं। सैनिक का बेटा हूँ, एक बहुत विरोध बड़ा किया है और सैनिक का खून अंदर भरा हुआ है। हमारे साथ बहुत बुराई हुई है, हमारा नाम गलत इस्तेमाल हुआ है। हमारी सेना के पास जो भी कुछ है, इस सेना में 3 टैंक है, तीनों टैंक कांग्रेस की देन थे। इस सेना में 2 जहाज है, 2 पीले हैं, समुद्री पीले जिनको आप कहते हैं, दोनों कांग्रेस की देन है। इस दुनिया इस फौज के पास 9 फाइटर एयरक्राफ्ट है, 36 रफेल को छोड़ के, पूरी भी पुरानी सरकारों के दिए हुए, जिसमें गुजरात साहब के भी दिए हुए Su-30 MKI। ऐसा हमारा पहली बार किसी ने मिसयूज करके और हमें बदनाम किया है और हमारे स्टेटस को लो किया है। हमारे स्टेटस में जिसमें जैसे साहब जो थे, अंग्रेजों के दिनों से कमीशन ऑफिसर थे, जो स्टेटस था हमारा वो पूरा डाउन किया है। और मेरी लड़ाई 10 साल से इसी पे है, मेरी और कल साथी। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 10 साल से एक शख्सियत है जो हमारे साथ खड़ी है और वो शख्सियत है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो हमारे साथ खड़े हैं और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, मैं सिर्फ उनका मैसेज आप तक लेके आया हूँ। रावदान सिंह उनके सबसे प्रहरी है। पिछले 10 साल से जब भी उन्होंने कभी भी उन्होंने कोई भी टास्क किया है, मैंने इनको टास्क करते देखा है और मैं उनसे तब से मैं इनका फैन हूँ, इनका कायल हूँ कि हमारी आवाज को ये वैसे उठाइए जैसे चौधरी देवेंद्र सिंह उठाते हैं। ये वो प्रहरी है जो पिछले 10 साल से हुड्डा साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं राव साहब आपको आश्वासन दिलाता हूँ, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, ये सारे भाई वॉलंटियर थे, हम वॉलंटियर थे, हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन हम इस चुनाव में आप लोगों का तय दिल से, तन मन धन से समर्थन करेंगे। और भाई मैं तो सिर्फ हुड्डा साहब का एक नारा देता हूँ आपको, भाई महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह पार, बाकी हम देख लेंगे। महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह पार। भाई आप लोग काफी दूर से आए हो, वापस भी जाना है, राव साहब हैं और रिवर्तूंगा, आप लोग टीवी पे सुनते रहते हैं, मेरे से कनेक्ट किए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई तालाब आए हो। और मैं एक ही शब्द पर करूंगा, मैं कैप्टन सुमेश साहब को निमंत्रित करूंगा। कैप्टन सुमेश सिंह साहब जो थे हरियाणा में, जो इन लोग के चेयरमैन थे, एक्स जेजेपी के सॉरी में जेजेपी का जो प्रदेश स्तर का ऑफिस बेरर था सुमेश कैप्टन साहब, उन्होंने जेजेपी छोड़ के आज कांग्रेस ज्वाइन की है। और सभी हमारे फौजी भाई, उनके पदाधिकारी, जनरल दिसंबर झा, कर्नल रघुवीर सिंह चिल्लर, उनकी समिति के वीरेंद्र जी गोडीवाल वगैरह वगैरह, सब ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया है और बहुत दिल से ये कहा है कि हम सारे के सारे भाई फौजी दिन रात एक करके कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताएंगे। हमें पूरा भरोसा अपने फौजी भाइयों पे कि इनकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होता, ये जो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि पूर्व सैनिकों की आपने समस्या है, उन्होंने बताया अग्निवीर का सबसे ज्यादा अग्निवीर का, OROP का जी, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है, OROP की त्रुटियां दूर करेंगे, अग्निवीर को हटा करके वापस फौज के उसी फौज की भर्ती के तरीके को और सुधार करके लागू करेंगे। तो 22 तारीख को जो रैली है उसके बारे में बताइए जी। राहुल गांधी की जो रैली है उसके बारे में बताओ जी। राहुल जी की रैली 22 तारीख को 10 बजे राजरी से महेंद्रगढ़ की तरफ जाते हैं, तो थोड़ा सा चलते ही 1 किलोमीटर पहले ही आप राइट साइड में वेन्यू। कैसी रैली रहेगी जी? जबरदस्त, क्योंकि प्रधानमंत्री भी रैली कर रहे हैं अगले दिन हक है सबका जी, तो उसको लेकर क्या लगता है कि राहुल की रैली भारी पड़ेगी? देखिए बिल्कुल भारी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान होगा, 2019 में भी रात्रि में रैली की थी। प्रधानमंत्री जी ने 2019 में रेवाड़ी में भी रैली की थी, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो जनता मन बना चुकी है कि भाजपा की जगह कांग्रेस। क्योंकि इस बार शैलजा और किरण चौधरी ये रैली में आएंगे, जो भी सम्मानित उम्मीदवार आएंगे निश्चित तौर पर सभी कांग्रेस से। क्योंकि कल भिवानी में भी रैली थी, उसमें भी SR के गुट दिखाई नहीं दिया। कल भिवानी में भी रैली थी, उसमें SR के गुट दिखाई नहीं दिया। अपने अपने काम में लगे हुए, बाकी सब आएंगे। एक है तो इस बार